हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या वो एक्स लवर है, एक्स पार्टनर है, एक्स बॉयफ्रेंड है, कोई भी है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये आपके लिए रीडिंग है। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन और क्या चल रहा है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ रॉड्स, वर्ल्ड, 8 of wands, hierophant, oh my god, bottom of the deck 4 of wands। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एकदम से इस सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, किसी रीज़न की वजह से आपने बातचीत बंद कर दी हो या आपके पर्सन ने बातचीत बंद कर दी हो, तो एक मच्योर तरीके से ये डेवलपमेंट आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई कम्युनिकेशन में। बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, विच मीन्स के बहुत तेज़ी से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत ही एकदम से किसी को क्लैरिटी मिली है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बातों को लेके, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ओपन होगी। ठीक है, अब वो 8 डेज हो सकती हैं, 8 वीक्स हो सकते हैं, 8 मंथ्स हो सकते हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब आप देखेंगे उसके हिसाब से आप 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन ये पर्सन अपनी सोचों और ख्यालात में बहुत ज़्यादा, इनको शायद एक अवेकनिंग हो रही है, इनको शायद एक रियलाइजेशन हो रही है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं कहूँगी कि यहाँ पर ज़्यादा शो हो रही है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एंड क्लैरिटी डेफिनेटली इस मैटर को लेके आ रही है। कोई टफ साइकिल है, कोई लाइफ लेसन्स हैं जो लर्न कर लिए हैं आपके पर्सन ने या आपने, और ये साइकिल फाइनली एंड हो रही है। ये देखिए कंप्लीट हो रही है पूरी साइकिल। वर्ल्ड का कार्ड लास्ट कार्ड होता है टैरो के डेक में, तो इसका मतलब होता है कि कोई साइकिल थी, कोई लेसन्स जो लर्न करने थे वो लर्न कर लिया। मैं ज़्यादा इसको करीब से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये नंगी है लड़की, सो लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट। बट कुछ क्लैरिटी आ रही है, कोई ऑफर आ रही है। ये सेलिब्रेशंस, वेडिंग और रियूनियन का कार्ड होता है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बॉटम ऑफ द डेक आया है, विच मीन्स कि बहुत पॉजिटिविटी है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने के बावजूद। लेट्स सी मोर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ कप्स, इट डजंट गेट बेटर। इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। कोई आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, कोई आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। डेफिनेटली बॉटम में फिर से ये कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब कि डेफिनेटली कोई साइकिल है जो एंड हुई है। कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई नेगेटिविटी थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। कुछ हिसाब से किसी तरीके से ये सिचुएशन अब फाइनली एंड पे आ रही है और कोई आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। ठीक है, तो ऑफर है, होराइजन पे है। कोई किसी ने आपको शायद बहुत टाइम तक लटकाया हुआ था, कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन्स के में दबाया हुआ था, आपकी जिम्मेदारियां भी नहीं थी, वो भी आप पर सौंपी गई थी। अब वो किसी सिचुएशन में भी हो सकती है। तो अब वो फाइनली जो है चीज़ें, मामलात एंड पे आ रहे हैं और कोई अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी तो वो भी डिसअपियर तो नहीं कहूँगी, साइड पे हो रही है। ये देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी। एंड फाइनली क्लैरिटी आ रही है, तो कोई टॉक्सिसिटी, किसी थर्ड पर्सन को आपकी सिचुएशन से हटाया जा रहा है या साइड कॉर्नर करा जा रहा है। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई लव अफेयर हो, कोई थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। किसी के इन लॉज हो सकते हैं, किसी के टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं। टेक इट हाउ योर सिचुएशन इज़। कोई ऑफिस में कोई हो सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और एकदम से उनको एक यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और अवेकनिंग हो रही है। तो कुछ टाइम पहले दे वर वेरी कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। ये रीडिंग 1-2 दिन बाद भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है।
क्योंकि टैरो टाइमलेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि जब आप देखें तभी रेजोनेट करे, 1-2 दिन बाद भी कर सकती है, लेकिन एनर्जी में ये आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप ये पर्सन जो जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, बहुत कंफ्यूज थे, बहुत जगल कर रहे थे चीज़ों को लेके और मामलात को लेके, और इनकी दिमाग में, इनके जहन में कोई क्लैरिटी नहीं थी। डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन था जिनके साथ इनका एक जगलिंग फेज चल रहा था, जिसकी वजह से या तो आपके रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा था या इनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा था, या दोनों की ही मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा था। और ये पर्सन को अब ये क्लैरिटी बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रही है। शायद आपने नो कांटेक्ट करके ये इनको बताया है, या इनको जनरली यूनिवर्स की तरफ से ये जो है टेक इट, सॉरी एक मिनट, ये जो मैसेज है ये यूनिवर्स इनको बहुत अच्छे तरीके से समझा रही है या बता रही है। तो ये है इनकी नो कांटेक्ट, ये आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है। एक और कार्ड ले लेते हैं कि फर्दर क्लैरिटी के लिए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है, मज़ीद और क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव लग रही है, 2 कार्ड्स आ गए हैं, ओ गॉड, यस डेफिनेटली आपने, या देखें ये देखें, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन में ईगो है तो आप में भी उतना ईगो है, और आप शायद इस एनर्जी में थे नहीं, लेकिन आपको आपके वक्त, आपके हालात और आपकी ट्रबल्स और आपके लेसन्स की वजह से इस एनर्जी में आना पड़ा, विच इज़ अ वेरी कट थ्रोट एनर्जी, और बस मतलब नो बुलशिट वाली एनर्जी कि भाई मैं आपसे कुछ भी अब मज़ीद शिट नहीं लूँगी या लूँगा। तो जैसे वो आपके साथ थे, आपने वैसा ही उनके साथ किया है, जिसकी बर्दाश्त उनको हो नहीं रही, ठीक है। आप तो बहुत अच्छे से सहते रहे उनकी शिट, लेकिन ये आपने जब इनको अपना असली चेहरा दिखाया कि ये देखें आप जैसे थे ना मेरे साथ, या मैं वैसा ही या वैसी ही बन के दिखाऊंगी, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको तो किसी का डोर मैट बनाना तो आसान होता है ना, किसी को यूज़ एंड अब्यूज़ करना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अब जब कोई उनके साथ कर रहा है या उनके साथ हो रहा है ऐसा मामला, तो इनके इमोशंस जो हैं वो उभर के बाहर आ रहे हैं, और लिटरली ऐसे मुझे फील हो रहा है कि इनके इमोशंस अब इनके कंट्रोल में भी नहीं है। इतने ज़्यादा ये डीप इमोशनल एक हीलिंग फेज़ में गए हैं या रियलाइजेशन फेज़ में गए हैं। वो कहते हैं ना कि जब कोई आपकी ज़िंदगी से मुंह फेर लेता है तभी आपको एक्चुअल उसकी वर्थ एंड उसकी असलियत समझ आती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की कोई एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेट्स सी मोर के नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। दूसरे कार्ड्स डेक से भी देख लेते हैं ताकि हमें फर्दर क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन मैं पहले इनसे नहीं देखूंगी, फॉर्चून टेलिंग वालों से। पहले मैं इस चाक्रा हीलिंग कार्ड से देखना पसंद करूंगी कि क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या है मेरे व्यूअर की सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर की सिचुएशन। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, ओह गॉड, तो बहुत ज़्यादा, चलिए यही ले लेते हैं। ओके, इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, कोई इनको रियलाइजेशन हो रही है, तो इनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही हैं। कोई मैसेज जिस इनको डिलीवर हो रहे हैं, कोई इंट्यूशन इनकी स्ट्रांग हो रही है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है आप और आपके पर्सन दोनों, जो भी ये पर्सन जिनके साथ भी आपका नो कांटेक्ट है, आप दोनों आइसोलेशन फेज में हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। कंप्लीशन वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है, मैंने अभी बोला है कि कंप्लीशन है, मैं इसको छुपा दूँ, कंप्लीशन है, डेफिनेटली है। और यहाँ पर फर्दर क्लैरिफाई हो रहा है कि कंप्लीशन है। बैलेंस का भी मैंने यहाँ पर कहीं कार्ड देखा था, बैलेंस के ऑफ है बैलेंस, और जगलिंग बहुत ज़्यादा, आई थिंक यहीं कहीं था, ये रहा। तो बैलेंस भी दोबारा से इस रिलेशनशिप में मेंटेन हो रहा है, जो काफ़ी टाइम से मिसिंग आउट था, जो काफ़ी टाइम से थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से, थर्ड एनर्जी की इंटरफेरेंस की वजह से मिसिंग था आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोगों के जो भी सिनेरियो है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, तो जो भी आपकी सिचुएशन थी उसमें जो बैलेंस मिसिंग था वो फाइनली रिस्टोर होगा। लेट्स सी मोर के नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपकी सिचुएशन है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जर्नी,
शायद आप ट्रैवल करें। ओ गॉड, मैरिज, फर्दर कंफर्मेशन आई है। ये देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप जो है अपनी ब्रेक ले रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, या अगर मैरिड नहीं भी हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस पूरे सिलसिले में, इस पूरी जो टाइम अपार्ट है, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसमें आप दोनों एक दूसरे पे, अपने आप पे वर्किंग करेंगे। कोई बैड हेल्थ में है, कोई बहुत ज़्यादा सोच के बैड हेल्थ में है, किसी ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, किसी ने आपको नीचा में भी दिखाया हो थर्ड पार्टी के सामने, या फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया हो, कुछ तो इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अब बैड हेल्थ में चले गए हैं और इनको लिटरली आपकी कदर और अकल आ रही है। सडन वेल्थ, किसी को सडन वेल्थ मिलने वाली है, कोई मेच्योर होने वाला है यहाँ पर डेफिनेटली। जो अगर कोई इमेच्योर एक्ट कर रहा था, तो अब आपके पर्सन या जो भी ये पर्सन है, ये मेच्योर बन के आएंगे आपके सामने। एक्सपेक्टेशंस एंड लवर्स, डेफिनेटली पूरी एक नए तरीके से आप लोगों की जो रीबर्थ होगी इस कनेक्शन की, और इस कनेक्शन में एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, लेट्स सी कि इस सब में आपको क्या करना चाहिए। हम टैरो से थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं। इस सब में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कब आए ये, कब बात हो, कब कम्युनिकेशन हो, वी डोंट नो, बट लेट्स सी कि इस सब में आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को, इस सब नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। Knight of Pentacles and 4 of Swords, Hanged Man। ओके, आप, मुझे लग रहा है अपनी लाइफ में ना एक पॉइंट पे आके रुक गए थे, एक पॉइंट पे आके आपके मामलात और आपकी चीज़ें अटक गई थी, क्योंकि कोई पर्सन या तो डिसीजन नहीं मेक कर रहा था, या तो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, या तो फैमिली में मामलात ख़राब हो गए थे और आपने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा और वो पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लटका हुआ फील करते थे या करती हैं। और अब आपको क्या फर्दर करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में अपनी जर्नी को मूव करना चाहिए, इस स्ट्रेस और एंजाइटी को ब्रेक फ्री करना है, इस बर्डन्स को हटाना है अपनी लाइफ से। यस, डेफिनेटली आपने जो है मूव अवे करा है इस पर्सन से, इस एनर्जी से, बिकॉज कितना ही बंदा किसी के लिए लटक सकता है, कितना ही बंदा किसी के लिए वेट कर सकता है। एक टाइम आता है जब बंदा बोलता है यार आई हैव माई ओन शिट टू हैंडल ना, मैं अपनी ज़िंदगी तो किसी के लिए थोड़ी रोक सकता ना। तो इस तरह की एनर्जी है, आपने तो पूरा ठाना हुआ है कि यू डू नॉट वांट टू फर्दर इन्वेस्ट इनटू दिस पर्सन, लेकिन शायद आगे जाके कुछ सिचुएशन चेंज हो जाए। अभी तक तो आपने जो है अपना मुंह फेर लिया है, और एडवाइस आपके लिए ये है कि यू शुड डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। आप मूव फॉरवर्ड करें अपनी लाइफ में, किसी का वेट नहीं करें। कोई आता है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकती हैं, लेकिन डू नॉट वेट फॉर समवन। अपनी लाइफ में बहुत आपको जो है वो, यहाँ पर देखें विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, हैप्पीनेस सक्सेस आपके लिए है। किसी का वेट करके अपनी एनर्जी को ब्लॉक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में आगे मूव करें, आगे प्रोग्रेस करें और ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। अब कोई साथ चलना चाहे नहीं चलना चाहे, वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी मोर कि अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें तो आपको ये क्या कहेंगे। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन जो है, जब तक आप कोई साइन नहीं देंगे या आप कोई मैसेज कोई अक्रॉस नहीं करेंगे या कोई हिंट नहीं देंगे कि आप बात करना चाहती हैं या बात करना चाहते हैं, तो तब तक ये जो है अपने ईगो के अंदर जो है ना बैठे रहेंगे। तो इस ऐसे पर्सन का क्या ही कोई मंदा करे कि मतलब अगर उनको इतनी सिंपल सी बात भी समझ नहीं आ रही है। लेट्स सी मोर। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं, होप भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगी नहीं है आपसे कोई फॉरगिवनेस, वो भी अभी आ ही रही है। ठीक है, तो ये आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और शायद एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला या एक्सप्रेस कर नहीं पाए या कर नहीं पाई, एंड आपने तो अब खैर मुंह मोड़ लिया है इस पर्सन से। लेट्स सी मोर। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो इनको भी शायद पता है कि ये अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिविटी की वजह से आपकी पर्सनैलिटी और आपके ऑरा को भी
जो है वो दबाते हैं या सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है एज अ पर्सन वो रुक जाती है। तो लेट्स सी मोर कि अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे आपको। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, शायद इन्होंने आपको किसी से बात करते हुए देखा या चमी होते हुए देखा या किसी से ज़्यादा क्लोज होते हुए देखा, तो इसीलिए इन लोगों कह रही हूँ, इन्होंने शायद ये फैसला कर लिया हो कि ठीक है भाई, शी कैन मूव ऑन, ये वो। अपनी हरकतें लोग देखते नहीं हैं और लोगों के ऊपर शक ज़्यादा लोग करते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, आपने इस पर्सन का बड़ा साथ दिया है और बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज देखा है इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन को पहले तक तो कदर नहीं थी और अभी भी कमिंग डेज में कदर आएगी, अभी तक तो नहीं आया। सोच ही रहे हैं, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें क्या नहीं करें, बैलेंस ही इनका इतना ऑफ है। ये देखें जगलिंग फेज में गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, तो ये डेफिनेटली शायद पैसे और मटेरियल चीज़ों के पीछे ज़्यादा छुपना पसंद करते हैं, फेस नहीं करना चाहते इमोशनल रियलिटीज़ को या स्पिरिचुअल रियलिटीज़ को, या इंसानों की कदर नहीं है इनको, ऐसे लग रहा है सिर्फ पैसा माल दौलत की कदर है। तो ठीक है, अगर इस सब में ये पैसे को ही देखते रहेंगे तो आपने तो मूव ऑन कर जाना है। तो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।